प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 8। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और कृष्ण के संवाद को सुनो। संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकारक है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान करने वाला श्री नारायण बोले। तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर, हे नारद, अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास बैकुंठ में वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मास का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मास में मलमास का श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुनि, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा दर्शासुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वन वासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संस्त्र मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण दैवपान्य व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसे ही सदा भासता है। भाग में उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुखों का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेघावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब कर्म से, रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और आकर्णता नेत्र से शुभ्यान हुई। चातुर्य गुणों से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणनवती सुंदरी यह पिता के बड़ी लाडली थी। मेघावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता है, नीति शास्त्र में भी प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख इसको भी अति प्रिया हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मन कामना पूर्ण होगी। मेरा भाग कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखिया पति सुख को भोगने वाली है, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इसी प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेघावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से
दैव योग के कारण बड़े भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। अब सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोवाक्ष लेते हुए महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विहल कन्या जब तक पिता को देखने आई तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेघावी मुनि मरण शन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगी और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृह आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चिंतन को लगाने लगी। उस मुमर्ष मेघावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिविल से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुज दंड से दूर, हे हे देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दानों को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपियों के उतारते हुए वस्त्रों को हरण करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निगम की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपका प्राण है। इस प्रकार मेघावी के वचन को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उसे मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता की प्राण को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चिल्ह पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करते अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधे, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस सुन वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में ही। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर कन्या आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आत्मा चिल्ल पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेघावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेघावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेघावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्ट कर्म कर उसका दाह संस्कार किया। दाह के अनंतर कन्या को समझा कर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से उस जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। इति श्री वृंदांद्रिय पुरुषोत्तम महात्माय अष्टमोध्याय। हरिशरणम। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की।